हेलो भावी अध्यापकों, कैसे हो? तो बच्चों, इजी टू लर्न एकेडमी की ओर से रीट मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया गया है। जैसा कि रचित सर ने पहले बता दिया है, कल अनाउंस कर दिया था। तो इस वाले बैच के अंदर हम केवल रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ उन क्वेश्चंस को हल करेंगे जो पिछले कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो मैं पीछे आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको हल करने से पहले, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है, आप पहले उस जगह वीडियो को देख लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो वन रक्षक हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी का पेपर हो, रीट मैथ साइंस हो, यानी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कहते हैं। यानी अगर ठोस पदार्थ सीधा गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मैं आपको बता दूं, ठोस, एक बार फटाफट से दोबारा से रिवीजन मार लेते हैं। गैस जब ठोस द्रव में चेंज हो जाता है तो इसको कहते हैं द्रवीकरण, और द्रव गैस में चेंज होता है तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अगर गैस सीधा ठोस में बदल जाती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस द्रव गैस, अगर ठोस सीधा गैस में चेंज हो जाती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और ठोस द्रव में चेंज होता है द्रवीकरण कहते हैं, द्रव गैस में चेंज होता है वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार नहीं है? कल मैंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा दिया था, तो कौन सा आधार नहीं है? सभी पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा है, किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अगर कोई तत्व है उसके परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। जैसे अगर अपन चांदी की बात करें, Ag की, तो Ag के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ये वाले पॉइंट भी बिल्कुल सही है। परमाणु छोटी भिन्न संख्या के अनुपात में मिलकर बने होते हैं, तो ये गलत है। चौथा है, किसी भी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं। कोई भी यौगिक है, फॉर एग्जाम्पल HCl एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात 1:1 है, 1:1 है। तो यही इसने पूछा है, किसी दिए गए यौगिक यानी HCl ले लेते हैं, मैं परमाणुओं की संख्या, परमाणु यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की सापेक्ष संख्या और प्रकार कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। यानी HCl को मैं कहीं से भी प्राप्त करूं, इसका अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ध्यान से करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को हल करने से पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें और लास्ट में देखें पूछा क्या है उसने, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, हाँ पूछा है या ना पूछा है। लास्ट में गलतियां होती हैं, अक्सर अपन यहाँ पर गलती कर जाते हैं, तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, विशेष ध्यान, ये वाली गलती आपको पीछे वाली नहीं करनी है। उसने पूछा है असत्य, प्लाज्मा अवस्था, तो प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक ऊर्जावान और अत्यधिक उत्तेजित कणों से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही है। प्लाज्मा तारों में अत्यधिक उच्च दबाव, ये वाला पॉइंट भाई साहब गलत है, के कारण बनता है।
जो तारों में जो तारे और सूर्य जो चमकता है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही चमकता है, लेकिन उसमें जो अवस्था बनती है वो अत्यधिक उच्च दाब के कारण बनती है। ये तो गलत है। तीसरा है प्लाज्मा अवस्था का उपयोग नियोन साइन बल्बों में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। नियोन बल्ब होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं, आजकल क्या होते हैं एलईडी बल्ब से आते हैं। अगर 4 से 5 साल पहले की बात करें तो पहले क्या चलते थे, फ्लोरोसेंट ट्यूब चलते थे, जो लंबी लंबी ट्यूबलाइट जो होती हैं, ट्यूबलाइट चलती थी, और बल्ब भी आते थे, CFL आती थी, उनके अंदर नियोन गैस भरी होती थी और उसके अंदर जो मरकरी वेपर होता है वो भी भरा होता था। मरकरी वेपर के साथ साथ एक जो अक्रिय गैस वो भी भरी होती थी उसके अंदर। तो नियोन साइन बल्बों के अंदर प्लाज्मा अवस्था होती है, बिल्कुल सही है। चौथा है सूर्य और तारों का चमकना उसके भीतर प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला गलत है, उसने पूछा है असत्य, तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम होता है गैसों में। न्यूनतम आकर्षण बल होता है गैसों के अंदर। सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है ठोसों के अंदर फर्स्ट पे, उससे कम होता है द्रव के अंदर और सबसे कम होता है गैस के अंदर। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। द्रव की द्रव्य की, ये द्रव्य है, द्रव्य और द्रव मैंने बता दिया है पहले। द्रव्य की अवस्थाएं परस्पर परिवर्तनीय होती हैं, बिल्कुल सही है। और तापमान या किसमें परिवर्तन करके बदली जा सकती हैं, तापमान के साथ और किसमें परिवर्तन करें कि अवस्था बदल जाए। तो क्या घनत्व में परिवर्तन करने से अवस्था बदल जाती है, तो नहीं, घनत्व में परिवर्तन करने से अवस्था नहीं बदलती है। दबाव में परिवर्तन करने से अवस्था बदल जाती है। ध्यान कर लेना, अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न, आने लायक प्रश्न, आने लायक, अच्छे से याद कर लेना। दबाव को परिवर्तित करने से अवस्था बदल सकती है, बदल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य अवस्था, यानी द्रव की अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मैंने 2 अवस्थाएं और बताई थी, चौथी प्लाज्मा अवस्था और 5वीं बताई थी BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक 6वीं अवस्था और बताई थी फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो वो कह रहा है कि द्रव की अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस को सुपर निम्न तापमान पर ठंडा करके बनाई जा सकती है, जो सामान्य वायु के घनत्व का लगभग 1,00,000वां हिस्सा होती है। तो वो होती है BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन संघनित्र, ऑप्शन बी। पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है, तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको, प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। मैंने जो क्लास की है, अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो सभी पदार्थ होते हैं बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, बिल्कुल सही है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। ये वाला भी बिल्कुल सही है, 2 सही है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है। किसी भी यौगिक में भाई परिवर्तनशील नहीं होती,
भाई निश्चित होती है किसी भी यौगिक में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन H2O की बात करें, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है, 2:1। हम इस जल को कहीं से भी प्राप्त करें, नल से प्राप्त करें, हेडपंप से, खेचू से, कुएं से, नदी से, कहीं से भी प्राप्त करें, जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O ही होगा। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात है वो 2:1 ही होगा, परिवर्तनशील नहीं होता है। वो कह रहा है परिवर्तनशील, तो ये वाला गलत है, ए और बी सही है। एक और दो, तो एक और दो, केवल ए और बी, ए ऑप्शन सही है। गाइस अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और इजी टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, नाभिकों का विखंडन। मैं आपको नाभिकों का जो विखंडन होता है वो होता है परमाणु बम। परमाणु बमों के अंदर नाभिकीय विखंडन होता है। अब वो कह रहा है सूर्य की में ऊर्जा का, तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकों का संलयन। विखंडन तो परमाणु बमों के अंदर होता है, लेकिन जो सूर्य होता है उसके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकों का संलयन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अंतराण्विक बल ठोसों की तुलना में द्रवों में कम होते हैं, बिल्कुल सही है। अंतराण्विक जो बल है वो ठोसों में सबसे ज़्यादा होते हैं, द्रवों में उससे कम होते हैं, गैसों में सबसे कम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। द्रव का आकार आसानी से बदला जा सकता है, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। आयतन नहीं बदल सकते हैं, आकार तो बदल सकते हैं, आकार। तीसरा है, ये दोनों सही है। तीसरा है, एक निश्चित द्रव्यमान के द्रव का आयतन आसानी से बदला जा सकता है। आसानी से नहीं बदल सकते भाई आयतन को नहीं बदल सकते। 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। ए और बी, एक और दो, बी ऑप्शन सही है। निम्न से चतुर्परमाणुक और बहुपरमाणुक तत्व क्रमशः है। चतुर्परमाणुक यानी कौन सा जो तत्व है वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सल्फर जो है वो 8 से मिलकर बना होता है। सल्फर हमेशा S8 फॉर्म में होता है और कॉपर ये एक ही अवस्था में होता है। तो ये तो इसमें पूछा है पहले चतुर्परमाणुक, तो चतुर्परमाणुक पहले फास्फोरस होता है और सल्फर तो S8 होता ही है। तो P जो फास्फोरस होता है वो हमेशा P4 अवस्था में मिलता है और सल्फर हमेशा S8 फॉर्म में मिलता है। तो P तो जो फास्फोरस है वो चतुर्परमाणुक है और जो सल्फर है वो बहुपरमाणुक या अष्टपरमाणुक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित कॉलम को मिलाइए। अब ये किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पे आता है पहले उसको अपन करते हैं, उसके बाद अपन चेक करेंगे। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एंटोनी लेवोजियर जो है इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्होंने एक नियम दिया था, वो दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, यानी बी का फर्स्ट, तो बी का एक किस में है, बी का एक, तो बी का एक तो केवल इसी में आ रहा है। देखो एक ही से पकड़ में आता है, ये वाला सही है। अगर अपन और चेक करना चाहें तो तुम आराम से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से एक परमाणुक अणु, ऐसा तत्व जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, तो आर्गन। आर्गन हमेशा एक में ही मिलता है, हाइड्रोजन 2 में मिलता है। हाइड्रोजन 2 परमाणु अणु है, ऑक्सीजन 2 परमाणु है, ओजोन 3 परमाणु अणु है। तो ये पूछा है एक, तो ये ऑप्शन सही है। निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है?
तो मैंने आपको बताया सल्फर, इसकी S8 होती है, इसका एक ही अणु सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं कि सल्फर का जो एक अणु है वो कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है सल्फर का। इसमें 8 रिंग होती हैं। कितनी हो गई आपके? 5, 6, 7, 8। इस तरीके से ये सल्फर होता है और ये सल्फर। हालांकि संरचना मैंने बता दी है नहीं आपके कोर्स में। तो अभी तो यही है, परमाणुओं की सबसे ज़्यादा संख्या होती है सल्फर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो मैंने आपको बताया ठोस के अंदर न्यूनतम होती है, सबसे पास कण होते हैं इसमें। क्वेश्चन अगला है 16वां। कथन फर्स्ट, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित करते हैं। अगर बाहर रखेंगे तो ये आग पकड़ लेती है सोडियम धातु, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। तो इसका कारण क्या? दूसरा कथन कहता है कि सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो ये तो गलत है, नाइट्रोजन थोड़ी ना करता है। सोडियम धातु प्रबलता से ऑक्सीजन से क्रिया करती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, Na2O बनाती है। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, नाइट्रोजन से थोड़ी ना करती है। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो ठीक होता, लेकिन नाइट्रोजन है तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 1 सही है अपना बस। तो कथन 1 सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अब क्या करना है आपको, इन क्लास को बार बार अगर रिवीजन करना है तो बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अब सेल्फ लगाएंगे, वीडियो को रिवर्स करेंगे और दोबारा से इन क्वेश्चंस को आप अपने मन से लगाएं और यही क्लास की क्लास में याद करना है। कोशिश करा करें कि क्लास की क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।